लीला भंसाली एक ऐसे डायरेक्टर जो जाने जाते हैं अपनी ग्रैंडनेस के लिए। बाजीराव मस्तानी, पद्मावत, देवदास जैसी आइकॉनिक मूवीज जिनमें ग्रैंडनेस के साथ साथ बढ़िया स्टोरी, बढ़िया एक्टर्स, बढ़िया सेट्स, बढ़िया डायरेक्शन, कमाल की परफॉर्मेंसेस एंड स्पेशली डायलॉग्स एंड म्यूजिक तो ऐसे जिनकी तारीफ करते आप नहीं थको। तो इंडिया की अब तक की सबसे महंगी सीरीज नेटफ्लिक्स की हीरा मंडी, उससे भी कुछ ऐसी एक्सपेक्टेशंस थी क्योंकि संजय लीला भंसाली ही डायरेक्टर है और इस सीरीज का टोटल बजट अराउंड 200 करोड़ है। और जिस लेवल की बातें इस सीरीज को लेके चल रही थी, इसकी कास्टिंग को लेके चल रही थी, तो एक्साइटमेंट तो फुल थी क्योंकि 2 साल तो सिर्फ इस सीरीज के कॉस्ट्यूम्स को तैयार होने में लगे हैं। तो आप ये सोच सकते हो कि सीरीज का एक्चुअल में लेवल क्या ही होगा। तो टोटल इस सीरीज के 8 एपिसोड्स हैं और हर एक एपिसोड की ड्यूरेशन अराउंड 45 मिनट्स टू 1 आवर है, लेकिन एक्चुअल में वो इससे ज्यादा ही फील होती है क्योंकि सीरीज इतनी ज्यादा स्लो पेस्ड है, इतने सारे अननेसेसरी सीन्स हैं और उन अननेसेसरी सीन्स को भी बेकार में ही खींचा हुआ है। तो सीरीज रिवॉल्व करती है हीरा मंडी के अराउंड, जो कि एक रेड लाइट एरिया हुआ करता था लाहौर में इंडिपेंडेंस से पहले के टाइम पे, और जिसको एक तरीके से रूल करती थी मुजरे वाली, यानी कि उस टाइम की तवायफ्स। और ये सीरीज उन्हीं की लाइफ को थोड़ा बहुत एक्सप्लोर करने का काम करती है, कैसे जो उस टाइम के नवाब, मुगल रूलर्स या फिर निजाम्स हुआ करते थे, तो उनका इन तवायफ्स से और हीरा मंडी से क्या कनेक्शन और क्या रिलेशन रहता था, और कैसे ये तवायफ्स उनको अलग अलग तरीके से एंटरटेन करती थी, और क्या उनका रोल होता था कल्चरली, क्या उनके स्ट्रगल्स होते थे, और इवेंचुअली इंडिपेंडेंस के टाइम पे वो कैसे मुजरे वाली से मुल्क वाली बनी। तो वो कुछ एक्चुअल में स्टोरी दिखाना चाहते थे, लेकिन एक्चुअल में ये हुआ है कि पहले 2 एपिसोड्स तक तो आपको लगता है कि हाँ कुछ कुछ चल रहा है, कुछ कुछ बिल्ड हो रहा है, कुछ तो आपको बैक स्टोरी देखने के लिए मिलेगी जो आगे जाके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी। लेकिन उसके बाद के एपिसोड से आपको ऐसे लगने लग जाता है कि आप एक एक एपिसोड को लिटरली बस झेल रहे हो, और जैसे जैसे लास्ट का एपिसोड आता है तब लगता है कि थोड़ा सा इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है, लेकिन तब तक आप इतने ज्यादा एग्जॉस्ट हो जाते हो कि आप वो चीज फॉलो ही नहीं कर पाते। इवन सीरीज के बीच में तो ऐसा लगता है कि ये बिल्कुल ही अपने रास्ते से भटक गई है, क्या एक्चुअल में मोटिव है वही क्लियर नहीं होता, पूरी स्टोरी लाइन एकदम स्ट्रगल करती हुई नजर आती है, और एक्चुअल में स्टोरी थी किस चीज पे वो एंड तक भी क्लियर नहीं होता। क्या ये बदले की स्टोरी थी, या फिर तवायफ्स पे जो जुल्म होते थे उनकी स्टोरी थी, या फिर इंडिपेंडेंस के टाइम पे जो तवायफ्स का रोल था एक्चुअल स्टोरी उस पे बेस्ड थी, क्योंकि क्लेम तो वही किया गया था लेकिन वो मिलता नहीं है। और जैसे इसकी एंडिंग दिखाई है ना, उससे यही सजेस्ट होता है कि इसका सीजन 2 भी आ सकता है। तो स्टोरी तो स्ट्रगल करती है, लेकिन इसके साथ साथ एक भी एक्टर की परफॉर्मेंस ऐसी नहीं है जो मुझे आउटस्टैंडिंग लगी हो, या कहीं पर भी ऐसा लगा हो कि हाँ इस एक्टर ने इस सीन में तो एकदम शाइन कर दिया। तो वो चीज कहीं पे भी नहीं थी। और अगर मुझे रैंक ही करना हो तो मुझे ऋचा चड्ढा की परफॉर्मेंस अच्छी लगी, जिनका रोल सीरीज में काफी कम था। उसके बाद अदिति राव हैदरी, जो इस टाइप के रोल्स में बहुत ज्यादा फिट लगती है, और उनके बाद संजीदा शेख, देन सोनाक्षी सिन्हा, देन मनीषा कोइराला। लेकिन जिसका परफॉर्मेंस मुझे बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटिंग लगा वो थी शर्मीन सहगल, जिनको मैक्सिमम स्क्रीन टाइम मिला था, एक इंपॉर्टेंट रोल भी मिला था, लेकिन इमोशन के नाम पे कुछ नहीं, एक्सप्रेशन के नाम पे भी कुछ नहीं। और इसीलिए ना किसी कैरेक्टर की स्टोरी से और ना ही किसी कैरेक्टर से कोई भी इमोशनल कनेक्ट आप फील करते हो, जबकि एक एक एपिसोड पूरा डेडिकेटेड है एक एक कैरेक्टर को लेके, लेकिन फिर भी कुछ फील ही नहीं होता। एंड सेम गोज फॉर जितने भी मेल एक्टर्स या मेल कैरेक्टर्स थे सीरीज के अंदर, फरदीन खान, शेखर सुमन, अध्ययन सुमन, किसी का भी प्रेजेंस मुझे सीरीज में फील ही नहीं हुआ एक्सेप्ट फॉर ताहा शाह, जिनका रोल और परफॉर्मेंस सही था और उन्हें पता था कि वो क्या कर रहे हैं। और अगर पूरी सीरीज में मुझे कोई एंटरटेनिंग लगा है तो वो है फरीदा जलाल जी, जिनको आपने शरारत में एज नानी देखा होगा। तो यहाँ पर भी एक दादी का कैरेक्टर प्ले कर रही थी, तो उनको देखना ही मुझे थोड़ा बहुत रिलीफ लगा। और अगर मैं रिलीफ की बात करूं तो यूजुअली संजय लीला भंसाली का जो म्यूजिक डायरेक्शन होता है वो एकदम टॉप नॉच होता है, लेकिन इस सीरीज का जो म्यूजिक था, बैकग्राउंड स्कोर था, इतना ज्यादा डिसअपॉइंटिंग था। एक तो हर सीन में वो कंटिन्यूअसली बैकग्राउंड म्यूजिक चले जा रहा था, जो कभी कभी तो बिल्कुल ही मैच नहीं कर रहा था। लेकिन ऐसा नहीं है कि सीरीज में कुछ भी अच्छा नहीं था। इस सीरीज के जो भी डायलॉग्स थे ज्यादातर उर्दू लैंग्वेज में थे, तो आपको अगर उर्दू लैंग्वेज की इतनी अच्छे से नॉलेज नहीं है तो सबटाइटल्स इसमें रिक्वायर्ड है, इवन दो सीरीज आप हिंदी में भी देख रहे हो तो। और जिस चीज के लिए संजय लीला भंसाली जाने जाते हैं अपनी ग्रैंडनेस के लिए, तो वो उनके सेट्स में जो बड़े बड़े महल दिखा रखे हैं, इवन जो कैरेक्टर्स का पूरा लुक था, उनके कॉस्ट्यूम, ज्वेलरी, वो सब कुछ बिल्कुल ही परफेक्ट था। विजुअली इस सीरीज में कोई भी कमी नहीं थी। एक एक सीन ऐसा लग रहा था जैसे एकदम एक सीनरी की तरह सेट हो, तो वहां पे उनको क्रेडिट देना बनता है। लेकिन क्या सिर्फ विजुअल बेसिस पे आप ऑडियंस को अपील कर सकते हो? तो अगर उस चीज पे से थोड़ा फोकस हट भी जाता और
स्टोरी पे थोड़ा और फोकस हो जाता तो जो एक्चुअल मोटिव लास्ट के एपिसोड में खुल के आया वो थोड़ा अच्छे से पहले एपिसोड से ही बिल्ड हो जाता और तब शायद सीरीज ज्यादा इंटरेस्टिंग लगती। ये नहीं कि फालतू का लव एंगल चल रहा है और कुछ इमोशंस ही नहीं कन्वे हो रहे, और ऐसा भी नहीं लगता कि आपके सामने 8 ऐसी औरतें हैं जिनको बस बड़े बड़े महल दे दिए गए हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया कपड़े दे दिए गए हैं, बहुत ज्यादा जेवर दे दिए गए हैं और उनको बस एक ही काम है, सजना सवरना। और वो ऐसा लग रहा है कि पुराने टाइम की कोई किट्टी पार्टी चल रही है जहाँ पे बस बुराइयां हैं, जहाँ पे कुछ प्लानिंग प्लॉटिंग चल रही है, तो वो वाली फीलिंग ना आती। और इन लेडीज के जो एक्चुअल में डीप इमोशंस थे वो अगर अच्छे से एक्सप्लोर किए जाते ना तो ये सीरीज डेफिनेटली नेक्स्ट लेवल होती। तो अगर तुम्हें आर्ट और ड्रामा के नाम पे बड़े बड़े सेट्स और स्लो पेस स्टोरी, ना किसी की परफॉर्मेंस से लेना देना, ना स्टोरी से लेना देना, अगर ये सब झेलने की हिम्मत है तो देखना ऑप्ट कर सकते हो। अदरवाइज मेरी तरफ से तो बस हो गई, इससे ज्यादा मैं नहीं देख सकती। और हाँ, सीरीज में एडल्ट सीन्स हैं लेकिन कोई न्यूडिटी सीन नहीं है, तो उसी अकॉर्डिंग डिसाइड करना देखनी है या नहीं देखनी। अदरवाइज 8 घंटे कहीं और इन्वेस्ट करोगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। तो बस इस वीडियो के लिए इतना ही था और ये सीरीज देख के मैं बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट हो चुकी हूँ। तो अगर तुम्हें ठीक लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, और लगे कि हाँ तुम्हारा कुछ टाइम वगैरह बच गया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, चैनल को फॉलो कर सकते हो अगर इसी टाइप का कंटेंट पसंद करते हो तो। तब तक के लिए goodbye. Granted, and you know I'm leaving. I'ma take what's mine with the webs I'm weaving. I could take this crowd from seeing to believing.